हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2009 में आई मूवी लेड टू रेस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है हम व्यूअर्स एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो एक कॉफिन में बंद होती है। फिर जब उसको होश आता है तब वो हड़बड़ाकर उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करती है और वहाँ पर खड़ा बूढ़ा आदमी उस कॉफिन में जिंदा लाश समझकर बहुत तेज डर जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। वहीं वो प्यारी लड़की उस कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश में कॉफिन को गिरा देती है और इस वजह से कॉफिन खुल जाता है और फिर वो उस कॉफिन से आजाद होकर एक दूसरे रूम में आ जाती है। रूम में टेलीफोन को देखकर वो लड़की फौरन ही पुलिस को कॉल लगा देती है। वो लड़की बहुत डरी होती है, इसलिए वो पुलिस को अपनी लोकेशन नहीं बता पाती है। वहीं पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि इतने में उस लड़की को वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखती है। वो उस डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लगती है जिस वजह से टेलीफोन की वायर टूट जाती है। फिर जब वो उस डेड बॉडी से कपड़े को हटाती है तब हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि ये डेड बॉडी एक बूढ़ी औरत की है। फिर वो प्यारी लड़की अगेन पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इस बार कॉल कनेक्ट नहीं होती क्योंकि फोन की वायर टूटी हुई है। फिर जब वो हेल्प के लिए दरवाजे से बाहर देखती है तो उसे मास्क लगाए हुए एक आदमी दिखता है जिसका नाम क्रोमस्कल है। उस लड़की को ये लगता है कि ये आदमी पुलिस से है तो वो क्रोमस्कल को हेल्प के लिए आवाज लगाती है। ये देखकर क्रोमस्कल बहुत एग्रेसिव हो जाता है और दरवाजे को खोलने के लिए पीटने लगता है। वहीं वो लड़की ये देखकर बहुत डर जाती है। तभी उसको दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। फिर जब वो दरवाजे की विंडो से बाहर देखती है तो बाहर वही बूढ़ा आदमी होता है और वो उसको बाहर निकालने लगता है। तभी पीछे से क्रोमस्कल आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को मार देता है। इसी बीच वो लड़की दरवाजे को खोल देती है जिससे वो सरिया क्रोमस्कल की आंख में घुस जाता है और वो जख्मी होकर फर्श पर गिर जाता है। फिर वो प्यारी लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है और रोड पर आ जाती है। रोड पर से एक गाड़ी गुजर रही होती है। गाड़ी का ड्राइवर लड़की की कंडीशन देखकर गाड़ी रोक देता है। वहीं वो लड़की गाड़ी के ड्राइवर से हेल्प मांगती है। इस आदमी का नाम टकर होता है और वो उस लड़की को गाड़ी में बिठा लेता है। वो लड़की टकर से उसे पुलिस स्टेशन ले चलने को कहती है। ये सुनकर टकर उसे बताता है कि पुलिस स्टेशन यहाँ से काफी दूर टाउन एरिया में है। फिर टकर उस लड़की को अपने घर ले जाता है। टकर को उस लड़की के साथ देखकर उसकी वाइफ सिंडी उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वाइफ को ये लग रहा था कि ये लड़की कहीं टकर को फंसा ना ले। वहीं टकर सिंडी को समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो मुश्किल हालातों में है। फिर सिंडी उस लड़की से बात करती है और उससे उसका नाम पता पूछती है। वहीं वो लड़की इतनी डरी होती है कि उसको अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की सिंडी से पुलिस को कॉल करने को कहती है। इस पर सिंडी उसे बताती है कि उसका फोन काफी टाइम से डेड पड़ा हुआ है और वो उस प्यारी लड़की को विश्वास दिलाती है कि सुबह होते ही वो उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। इसके बाद जब वो प्यारी लड़की नहा रही होती है तो उसको सर में काफी तेज दर्द होता है। नहाने के बाद टकर उसके रूम में जाता है और उसके सर में लगी चोट को देखता है। शायद इस चोट की वजह से ही उस लड़की को कुछ भी याद नहीं है। फिर टकर उस लड़की को एक न्यू नेम देता है प्रिंसी, ताकि वो उसको किसी नाम से बुला सके। आगे टकर अपने बेडरूम में जाने लगता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। वो अपनी वाइफ सिंडी को आवाज देता है लेकिन उसकी वाइफ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इससे उसके दिमाग की शक की सुइयां घूमने लगती हैं और वो दरवाजे को तोड़ देता है। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि क्रोमस्कल ने सिंडी को चाकू की नोक पर पकड़ रखा है। फिर वो फौरन ही घर से बाहर आ जाते हैं। टकर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहता है। इस पर वो अजीब आदमी प्रिंसी की तरफ इशारा करके बताता है। टकर क्रोमस्कल को साफ मना कर देता है कि वो प्रिंसी को नहीं देगा और वो उसे सिंडी को छोड़ने को कहता है और बदले में वो उसकी जान ले ले। वही क्रोमस्कल एक मेंटल किलर है और वो सिंडी को बेरहमी से मार देता है। साथ ही वो जो भी किलिंग्स करता है उसकी रिकॉर्डिंग भी करता है। ये देखकर प्रिंसी और टकर वहाँ से भागने लगते हैं। क्रोमस्कल भी उनके पीछे आता है और उनपे अटैक कर देता है। टकर अपनी स्टिक से क्रोमस्कल को पेल देता है जिससे वो वहीं पर लौट जाता है। दूसरी तरफ टकर और प्रिंसी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टकर के घर पर उसका साला जोहान अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस पर नजरें रखने के लिए आया होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टकर उसकी बहन सिंडी को चीट कर रहा है। फिर जब वो गाड़ी से उतरकर बाहर जाता है तो क्रोमस्कल उसको देख लेता है और उस पर अटैक करके उसे मार देता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड ये देखकर बहुत डर जाती है और गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करती है लेकिन क्रोमस्कल उसके पेट में चाकू से अटैक कर देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके दूसरी तरफ टकर और प्रिंसी एक आदमी से हेल्प की रिक्वेस्ट करके उसके घर जाते हैं। इस आदमी का नाम स्टीवन होता है। टकर और प्रिंसी उससे फोन मांगते हैं लेकिन उसके पास भी फोन नहीं होता। स्टीवन इनको बताता है कि उसके पास कंप्यूटर है जिससे इनकी हेल्प हो सकती
होती है। फिर ये पुलिस को मेल करके शिकायत करते हैं। मेल के बाद स्टीवन क्रोमस्कल के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और उसको ये पता चलता है कि क्रोमस्कल एक सीरियल किलर है और वो लोगों को मारकर इनकी रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजता है। इसके बाद प्रिंसी और टकर ये डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, इसलिए वो स्टीवन से उसकी कार मांगते हैं, लेकिन स्टीवन उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि कल उसकी माँ का फ्यूनरल है और उसको सुबह होते ही निकलना है। टकर उसे बहुत इंसिस्ट करता है, जिसके बाद स्टीवन मान जाता है। इसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सन्नाटा पस रहा है। वहीं प्रिंसी को सेल में एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है और उसके शोल्डर पे वही कैमरा लगा होता है जो क्रोमस्कल के शोल्डर पे लगा था। तभी एकदम से स्टीवन की नजर वहाँ पर एक ऑफिसर की डेड बॉडी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये सब क्रोमस्कल ने किया है। तभी अचानक से पीछे से आकर क्रोमस्कल प्रिंसी पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर टकर फौरन ही एक्ट करता है और प्रिंसी को बचा लेता है और क्रोमस्कल को अंदर सेल में धक्का देता है। इसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन से भागकर कार में आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में प्रिंसी को काफी दर्द हो रहा था क्योंकि क्रोमस्कल ने उसके हाथ में चाकू मार दी थी। आगे कुछ दूरी चल के ये एक घर के पास आ जाते हैं। ये देखकर प्रिंसी इन्हें गाड़ी रोकने को कहती है और इन्हें बताती है कि यही उसका घर है। फिर उन्हें प्रिंसी की बात मानकर गाड़ी रोकनी पड़ती है। आगे प्रिंसी और टकर घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर पहुंचकर टकर प्रिंसी की पट्टी करता है और फिर वो प्रिंसी को बताता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ घर पर आने वाला है, इसलिए मुझे जाना होगा, नहीं तो वो अपनी सिस्टर को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाएगा। आगे के सीन में प्रिंसी और स्टीवन को क्रोमस्कल दिखाई देता है जो कि एक बिल्डिंग में जा रहा होता है। ये देखकर प्रिंसी क्रोमस्कल से पहले उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। ये देखकर स्टीवन क्रोमस्कल का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टीवन पर ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर प्रिंसी छिप जाती है और क्रोमस्कल उसको ढूंढ रहा होता है। तभी प्रिंसी को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसे क्रोमस्कल ने कैद करके रखा हुआ था। फिर प्रिंसी फौरन ही उस लड़की को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले क्रोमस्कल वहाँ पर आ जाता है और फिर प्रिंसी को वहाँ से भागना पड़ता है। अब क्रोमस्कल का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस लड़की का गला काट कर उसे मार देता है। आगे क्रोमस्कल प्रिंसी को भी पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे एक कॉफिन में बंद कर देता है और उसके ऊपर कैमरा लगा देता है जिससे वो उसकी रिकॉर्डिंग कर सके। फिर वो प्रिंसी को चाकू से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर टकर और स्टीवन पहुँच जाते हैं और फिर टकर क्रोमस्कल को शूट कर देता है जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर प्रिंसी को कॉफिन्स में ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि हर एक कॉफिन में लड़कियों की लाश है, उनको बेरहमी से मारा गया है। और फिर फाइनली टकर और स्टीवन प्रिंसी के कॉफिन तक पहुँच जाते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद ये लोग गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स सन की क्रोमस्कल को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो अपनी बॉडी में लगी गोली को निकालता है। वहीं स्टीवन जब गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसमें उसे अपनी माँ की लाश दिखती है जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद टकर और स्टीवन दोनों मिलकर उसकी माँ की लाश को अंदर ले जाते हैं। इधर प्रिंसी गाड़ी में बैठकर क्रोमस्कल के कैमरे को चेक कर रही होती है, तभी उसके कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और वो गाड़ी लेकर एक स्टोर में पहुंच जाती है। फिर जब वो कार से उतरने लगती है तभी एकदम से कार के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब क्योंकि ये क्रोमस्कल की कार थी तो उसने अपने फोन से कार को लॉक कर दिया होता है। अब प्रिंसी कार में फंस चुकी है, इसलिए वो हॉर्न बजाकर स्टोर के मालिक को बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हॉर्न की आवाज अंदर स्टोर तक नहीं पहुंच पाती। इधर प्रिंसी को कार में पेपर वर्क के थ्रू ये पता चलता है कि क्रोमस्कल का रियल नेम जेसी है। तभी क्रोमस्कल भी स्टोर में पहुंच जाता है और अंदर कार में आकर बैठ जाता है और अब वो प्रिंसी को मारने वाला होता है। तभी क्रोमस्कल के कैमरे का वीडियो टेप खत्म हो जाता है। अब क्योंकि क्रोमस्कल जितनी भी किलिंग्स करता है वो सारी रिकॉर्डिंग करता है, तो वो प्रिंसी को अंदर स्टोर में जाने को कहता है और वीडियो टेप लाने को कहता है। इसके साथ ही वो प्रिंसी को वार्न करता है कि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बेवजह ही मारे गए, इसलिए आप कोई होशियारी नहीं करना। इसके बाद प्रिंसी अंदर स्टोर में जाती है और स्टोर ओनर से वीडियो टेप मांगती है। इसके साथ ही वो उसे फोन में मैसेज के थ्रू सब कुछ बता देती है। ये देखकर स्टोर का ओनर शॉटगन लेकर क्रोमस्कल को बाहर शूट करने के लिए आता है। अब प्रिंसी बहुत डर जाती है। वहीं शॉप ओनर क्रोमस्कल को गन दिखाकर गरियाता है, साले सुअर, एक लपड़ में ढेर कर दूंगा, चल निकल जा यहाँ से। वहीं क्रोमस्कल छोटी मोटी धमकियों से कहाँ डरने वाला था, वो शॉप ओनर की एक नहीं सुनता और वो अपने सूटकेस से खंजर निकालता है। दूसरी तरफ स्टोर में 2 कस्टमर भी थे जिनके ये देखकर फट जाती है और वो पुलिस को कॉल करते हैं। वहीं स्टोर के बाहर क्रोमस्कल
क्रोमस्कल उस लड़के की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उससे शॉटगन छीनकर उस लड़के के सर को उड़ा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ स्टोर पर टकर और स्टीवन भी पहुंच जाते हैं। स्टीवन बाहर से क्रोमस्कल का सूटकेस चोरी करके लाया होता है और वो क्रोमस्कल के मास्क चिपकाने वाले ग्लू को एक खतरनाक केमिकल से बदल देता है, जो एक बार लग जाने के बाद कभी नहीं छूटता। तभी एकदम से स्टोर की लाइट चली जाती है और काउंटर पर रखे फोन पर एक मैसेज आता है। स्टीवन उस मैसेज को पढ़ने के लिए जैसे ही काउंटर के पास जाता है, क्रोमस्कल वहीं पर छुपा होता है। वैसे ही वो उस पर अटैक कर देता है और वो एक केमिकल की बोतल उसके कान में डाल देता है, जिससे उसका पूरा फेस ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर टकर क्रोमस्कल को शूट करता है, लेकिन वो बच जाता है। अब क्योंकि टकर की गन में गोली भी खत्म हो गई थी, तो वो प्रिंसी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन प्रिंसी कहीं भी जाने से मना करती है। फिर टकर क्रोमस्कल की गुद्दी गर्म करने लगता है, लेकिन खेल उल्टा हो जाता है। क्रोमस्कल टकर को नाइफ से स्टैब कर देता है और उसको जान से मार देता है। फिर क्रोमस्कल प्रिंसी के पीछे पड़ जाता है। प्रिंसी बहुत डर गई थी और वो फ्रिज में जाकर छिप जाती है क्रोमस्कल का ध्यान भटकाने के लिए। वो उसे कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारा नाम भी। इस पर क्रोमस्कल उससे पूछता है कि क्या तुम ये जानती हो कि तुम कौन हो। फिर क्रोमस्कल उसे अपना कैमरा देता है और कैमरे में ये दिखाते हैं कि प्रिंसी एक ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी और वो क्रोमस्कल की रातें रंगीन करने एक होटल में गई हुई थी, जहाँ क्रोमस्कल ने एक बेड से उसके सर पर वार किया था और वो बेहोश हो गई थी। वहीं सिर पर चोट की वजह से प्रिंसी की याददाश्त चली गई थी। अब प्रिंसी को अपने बारे में ये पता लगता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कैमरे को तोड़ देती है। फिर वो क्रोमस्कल को खुद को मारने को कहती है, यानी कि आबेल मुझे मार। ये सुनते ही क्रोमस्कल प्रिंसी पर अटैक करने को दौड़ता है और फ्रिज को तोड़ने लगता है। इस झड़प में क्रोमस्कल का मास्क निकल जाता है। फिर वो ग्लू समझकर केमिकल से अपना मास्क चिपकाने लगता है, जिसे स्टीवन ने चेंज कर दिया था। क्रोमस्कल जैसे ही मास्क को अपने फेस पर लगाता है, मास्क उसके फेस पर बुरी तरह से चिपक जाता है और उसका फेस जलने लगता है। क्रोमस्कल की जान हलक से अलग हो जाती है। फिर जैसे ही वो अपने फेस से मास्क को हटाता है, मास्क के साथ उसकी स्किन भी उतर जाती है। वहीं क्रोमस्कल को छटपटाते देखकर प्रिंसी फ्रिज से बाहर निकलती है और एक बैट से उसके फेस को कचर देती है, जिससे क्रोमस्कल भी मारा जाता है। इसके बाद प्रिंसी स्टोर से बाहर निकलती है और कार में बैठकर टॉमी को यहाँ से चलने को कहती है। फिर दोनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।